हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह के राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में। तो गाइस, ये कथा बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कथा है। तो गाइस, चलते हैं, आप और हम ये कथा सुनते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नवद्वीप नामक ग्राम में शक संवत की फागुन शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। ये भगवान श्री कृष्ण के नैन भक्त थे। इन्हें लोग श्री राधा का अवतार मानते हैं। बंगाल के वैष्णव तो इन्हें भगवान का ही अवतार मानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। न्याय शास्त्र में इनका प्रकांड पांडित्य प्राप्त था। कहते हैं कि इन्होंने न्याय शास्त्र पर एक अपूर्व ग्रंथ लिखा था, जिसे देखकर इनके अनेक मित्र बड़ी ईर्ष्या हुई, क्योंकि इन्हें भय था कि इनके ग्रंथ के प्रकाश में आने पर उनके द्वारा वर्णित ग्रंथ का आदर कम हो जाएगा। इस प्रकार चैतन्य अपने ग्रंथ को गंगा जी में बहा दिया। 24 वर्ष की अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम का त्याग करके संन्यास ले लिया। इनके गुरु का नाम श्री केशव भारती था। इनके जीवन में अनेक अलौकिक घटनाएं हुई, जिनसे इनके विशिष्ट शक्ति संपन्न भक्तिभूति होने का परिचय मिलता है। इन्होंने एक बार अद्वैत प्रभु को अपने विश्व रूप का दर्शन कराया था। नित्यानंद प्रभु ने इनके नारायण रूप और श्री कृष्ण रूप का दर्शन किया था। इनकी माता सची देवी ने नित्यानंद प्रभु और इनको बलराम और श्री कृष्ण रूप में देखा था। चैतन्य चरितामृत के अनुसार इन्होंने कई कोढ़िया और असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों का रोग मुक्त भी किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु जीवन अंतिम 6 वर्ष तथा 6 वर्ष तो राधा भाव में ही बीते। उन दिनों इनके अंदर महाभाव के सारे लक्षण प्रकट थे। जिस समय ये श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगते थे, लोग देखते ही रह जाते। इनकी विलक्षण प्रतिभा और श्री कृष्ण भक्ति का लोगों और ऐसा प्रभाव पड़ा कि वासुदेव, सार्वभौम और प्रकाश आनंद सरस्वती जैसे वेदांती भी इनके क्षण मात्र के सत्संग में श्री कृष्ण प्रेमी बन गए। इनके प्रभाव से विरोधी भी इनके भक्त बन गए और जगाई मदाई जैसे दुराचारी भी संत हो गए। इनका प्रधान उद्देश्य भगवान का प्रचार करना था और संसार में भक्ति और शांति स्थापना करना था। इनके भक्ति सिद्धांत दैत्य और अदैत्य बड़ा ही सुंदर समन्वय हुआ। इन्होंने कलिमल पृष्ठ जीवों के उद्धार के लिए भगवताम संकीर्तन को ही प्रमुख उपाय माना। इनके उपदेशों का सार मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन का अधिक से अधिक समय भगवान के सुधार नामों संकीर्तन में लगावे। यही अंतकरण की शुद्धि का सर्वोत्तम उपाय है। कीर्तन करते समय वे प्रेम में इतना मगन हो जाया करते थे कि उनके नेत्रों में प्रेमा आंसुओं की धारा बहने लगती थी। उनकी वाणी गदगद हो जाए और शरीर पुलकित हो जाए। भगवत राम के उच्चारणों में देश काल का कोई बंधन नहीं है। भगवान ने अपनी सारी शक्ति और अपना सारा
माधुर्य अपने नामों से भर दिया। यद्यपि भगवान के सभी नाम मधुर और कल्याणकारी है, किंतु हरे रामा हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ये महामंत्र सबसे अधिक मधुर और भगवत प्रेम को बढ़ाने वाला है। तो गाइस, ये छोटी सी कथा आज हमने आपको श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बताई। इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है और उन्होंने भी हमें यही प्रेरणा दी है कि हरे कृष्णा हरे राम प्रभु का नाम लेना चाहिए। तो गाइस, हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।